हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मेट ट्रेडिंग विद जफर। तो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो अपनी एनालिसिस की थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसके हिसाब से हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अच्छे टारगेट हिट हुए हैं और मतलब स्ट्रेट मूव के साथ हिट हुए हैं। मार्केट ने थोड़ा सा भी हमारे, चाहे मैंने ऑप्शन बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, कहीं पर भी पैनिक नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और देखते हैं कि हमारा आने वाले यानी कि कल के लिए हमारा क्या सेटअप रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल दिया था 19,405 का। ठीक है, जो हमारा ये एक्स एबीसीडी पैटर्न था जो हमारा एक्टिवेट होगा था 19,405 के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको टारगेट दे रखा था कि निफ्टी अगर हमारा 19,405 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा सीधा लेवल निकल के आ रहा है टारगेट 19,480, क्योंकि निफ्टी ने सुबह शुरुआती 15 मिनट में ही हमको हमारा टारगेट हिट कर दिया। एक बार इसने यहाँ से रिवर्सल का साइन भी दिखाया था, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑपरेटर जानबूझकर प्राइस को थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर ले जाते हैं और वहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट करा के फिर डाउन साइड प्राइस को वापस घुमा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने टारगेट्स के साथ, अपने स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इंटैक्ट रहिए। जब आपके स्टॉप लॉसेस आ जाएं अपना एग्जिट कर लीजिए, जब आपके टारगेट आ जाएं आप एग्जिट कर लीजिए। लालच नहीं करनी चाहिए। जब भी हमारे टारगेट हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हमको वहां से तुरंत के तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कल की। अब बात करते हैं कि अब आने वाले कल में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या हमारे लेवल निकल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्राइस स्ट्रक्चर में आपने निफ्टी में खास तौर से एक चीज देखी होगी, एक काम रखते हैं, पहले कल के लेवल से हम हटा दे रहे हैं जो हमने कल ड्रॉ किए थे, आज के फ्रेश लेवल डालते हैं। ठीक है, ये देखिए, प्राइस के बिहेवियर को रीड करना सीखिए। प्राइस में आप देखिए, परसों भी यहाँ पर एक लो लगा था, कल जो लो लगा उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद सेकंड ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक लो लगा, उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहीं पर एक हमको कंफर्मेशन मिल गया था कि लोज लगना यहाँ पर बंद हो गए। प्राइस एक्शन में अप साइड का ट्रेड लेने के लिए हमको सबसे पहले चीज यही देखनी चाहिए कि पहले तो प्राइस ने लोअर लोज मारना बंद कर दिया। ठीक है, और जैसे ही कोई हाई ब्रेक होगा हम तुरंत उसके ऊपर एंट्री लेंगे और नेक्स्ट स्विंग हाई या फिर हमारे हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से हमारे जो भी टारगेट्स निकल रहे होंगे हम वहां पर अपना पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, प्राइस ने लो मारना बंद किया। लो मारने के बाद जैसे ही स्विंग हाई को निकाला, स्विंग हाई को निकालने के बाद सीधा इसने स्ट्रेट मूव दिया है, जहाँ पर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों ने ही काफी अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, तो अभी सीन ये बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी इम्पल्स होती है उसका एक करेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, अभी जो हमारी कल से आज तक में जो इम्पल्स आया था, ठीक, अभी इसका करेक्शन चालू हुआ। और इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, इसको निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था हम लोग इसके लिए फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कल का हमारा जो इम्पोर्टेंट स्विंग लो था, परसों का भी था और उसके पहले दिन का भी था, तो उस स्विंग लो से आज का जो हमारा स्विंग हाई है 19,520। ठीक है, यहाँ तक हम फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करते हैं तो हमको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हमारा यहाँ पे 19,420 ये हमारा 50% के रिट्रेसमेंट पे है, और दूसरा सपोर्ट हमारा आ रहा है 19,405 जो कि आज हमारा इंपॉर्टेंट स्विंग हाई था, जिसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी ऊपर गया है। ठीक है, तो सेटअप यहाँ पे क्या बन रहा है कि पहला सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रहा है 19,420 और दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,400 या 19,405। ठीक है, तो सीन डिस्कस कर लेते हैं कल सुबह निफ्टी में क्या क्या हो सकता है और उसको हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, एक मिनट। तो लेवल्स आप पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, 19,420 और 19,405। ठीक है, अगर हमारा निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग करता है और फ्लैट ओपनिंग करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अगर यहाँ से निकलता है तो इसके नेकलाइन के जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पर इंटर करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 19,480 का, जो मैंने लिया है इस इंपॉर्टेंट स्विंग हाई से। ठीक, 19,480, 19,475 ये हमारा पहला टारगेट निकल के आने वाला है। ये सीन हमारा कब होगा? ये सीन हमारा तब होगा जब हमारा निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तब, और फ्लैट ओपन होके 19,419, 420 या 19,405 के लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए और इसकी नेकलाइन को ब्रेक करेगा, तब यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि निफ्टी अगर हमारा फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, इन केस अगर निफ्टी हमारा गैप अप ओपन होगा तो हमको क्या करना होगा? अगर निफ्टी हमारा गैप अप ओपन होगा तो उसके लिए भी देखिए, सीधी सी बात मैंने आपको समझाई कि एवरी इम्पल्स हैज अ करेक्शन। ठीक, तो आज के हाई से आज का लो
अगर आप इस पर अपना फिबोनाची टूल यूज करके देखेंगे तो आप ये देखिए हमारा 0.618 का सबसे गोल्डन रेशियो जो होता है और आज का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो, इस लेवल पर मार्केट ने मॉर्निंग में हाई लगाने के बाद काफी देर तक इस पर फंसा रहा, उसको ब्रेक करने के बाद वापस फिर इसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया और उसको देखिए जब ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के बाद कितना अच्छा डाउन साइड में मूव दिया है। तो हमारे पास अप साइड में सबसे की लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 19,480 475, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा निफ्टी गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के सीन में ये होगा, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कोई इस तरह से यहाँ पर, एक मिनट, कोई उस तरह से यहाँ पर यह 19,480 के लेवल पे आके यहाँ पर गैप अप खुल के एम पैटर्न बनाए और एम पैटर्न बनाने के बाद अगर उसकी नेकलाइन का डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,420 और दूसरा टारगेट होगा 19,400, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई, गैप ओपनिंग की बात हो गई। अगर बात करें हम गैप डाउन की, ठीक है, तो गैप डाउन की फिलहाल तो चांसेस कम लग रहे हैं, वैसे मार्केट डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट 19,400 के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट एक लो को हाई को मार्क करके रखिएगा। जिस तरफ भी आपका डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो प्रीवियस स्विंग हाई को स्टॉप लॉस रख के आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें टारगेट आपके निकल के आएंगे 19,300, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की, देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या एनालिसिस की थी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको किस तरीके के टारगेट मिले और कल का हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो आज हमारा बहुत बढ़िया सेटअप रहा, जो हमने कल डिस्कस किया था एज इट इज डिट्टो बिल्कुल वैसे ही चला है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप देखेंगे कि हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखा इसमें कुछ डिफरेंस है, और धन का जो हमारा चार्ट था उसमें देखा उसमें कुछ डिफरेंस है। धन के चार्ट में उसने मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से रजिस्टर लिया, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो खुद का चार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में हमको बफर दिखा है। चलिए सर, उतने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम मेन बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और कल हमारा क्या सेटअप हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये पैटर्न मैंने कल भी आपको बना के दिखाया था कि अगर हमारी मार्केट 44,950 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारे टारगेट 45,090 और 45,136 ही होंगे, ठीक है। हार्मोनिक पीआरजेड पे आने के बाद यहाँ पर सीधी सी बात है, मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हार्मोनिक पीआरजेड पर जो भी हार्मोनिक ट्रेडर होते हैं वो पीआरजेड पर कभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करते, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि पीआरजेड से काफ़ी अच्छा रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। और रिवर्सल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे एक्जैक्ट जगह, लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सेटअप बना है डाउन साइड के लिए, कि जिन लोगों ने अप साइड से नीचे से लेके ऊपर तक गए बाइंग करके, उसके बाद उन्होंने पीआरजेड बढ़ाकर जैसे ही ये वाला स्विंग लो आपका ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद छोटा सा पुल बैक आया, पुल बैक वैसे ही काउंट किया मैंने, जैसे आप हमेशा जानते हैं मैं फिबोनाची टूल को यूज करता हूँ। उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई था और जो स्विंग लो था, आप ये देखिए एग्जैक्ट इसने 0.618 से रिजेक्शन लिया और पुल बैक के बाद देखिए कितना अच्छा ट्रेड आया डाउन साइड में। आपने इवन अगर ऑप्शन बाइंग भी किया तो आपको थोड़ा सा भी इसने पैनिक नहीं किया, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो बात हो गई आज की, ठीक है। आज से कुछ होना नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। जिन लोगों के पैसे बनने थे उन्होंने बना लिए, जिनको गंवाने थे उन्होंने गंवा दिए। अब देखना ये है कि हमारा कल का सेटअप क्या हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो कल के सेटअप के लिए हमको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को स्विच करना होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हमको ये अपना याद करना होगा कि बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या था। बैंक निफ्टी में हमने सबसे पहले ही दिन आपसे एक बात ये बताई थी कि बैंक निफ्टी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट स्विंग लो लगाया है पिछले 2 महीने के अंदर, जबकि लेवल था हमारा 43,350, ठीक है। यहाँ से अगर हम फिबोनाची टूल को हम यूज करके देख रहे थे तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो 50% का निकल के आ रहा था, मैंने पहले ही आपको बताया था, इसका मेरा टारगेट निकल के आएगा 44,500 का, जो अभी भी पेंडिंग है। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा नॉइजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर अप में और डाउन में दोनों साइड में अच्छे खासे मूव्स आते हैं, जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अल्टीमेटली देखिए, मैं पिछले 3 दिन से कह रहा था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को आना नीचे ही है, लेकिन ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर मैनेज किया जा रहा था, बार बार प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा था, ठीक है।
सिर्फ रिटेल को ट्रैप करने के लिए, और इनका कोई मकसद नहीं होता। ऑपरेटर का काम ही होता है सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करना, ठीक है। तो इसलिए समझदारी हमारी अपनी खुद की होनी चाहिए कि हमको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आकर ही बाय और सेल करना चाहिए, इससे पहले हमको बाय और सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा कल के इंपॉर्टेंट लो था उसने आज को लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद डाउन साइड एक मूव आया है, मूव आने के बाद वापस एक पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद आप ये देखें कि अभी हमारा जो ये इम्पल्स आया है, ठीक है, सेम वही लॉजिक है फिबोनाची से, इसको हम फिर से एक बार काउंट करेंगे, ठीक। ये देखिए अब ये पुल बैक आया है, तो इसका मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। इसका मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हमारा आएगा 44,950, जो आज का इम्पोर्टेंट, जहां पर ही आज मार्केट हमारी जो है ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, वहां से जब दोबारा नीचे आई है तो हमको कितना शार्प मूव मिला है डाउन साइड में, ठीक है। तो निफ्टी के तरीके इसमें हम तीनों कंडीशन डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारा मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो हमको किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज का सबसे पहले हमको मार्क करना होगा जो हमारा स्विंग लो लगा है, क्योंकि इसी के नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो हमको इसके नीचे हमको जाना है। तो टारगेट रहेंगे हमारे, आपको पहले बताया 44,500, ठीक। तो इन केस बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर आके आपका फ्लैट खुल रहा है, सेम वही लॉजिक है, कोई नई चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी अगर आपका यहाँ पर आकर फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकलता है, तो इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 44,950 का, जो हमने इस इम्पल्स को काउंटर करके भी निकाला है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो अपने स्टॉप लॉसेस को और ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात फ्लैट की। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुल के होंगे अराउंड इस लेवल के आसपास खुलता है, आपका जो मैंने फिबोनाची के 0.50 के लेवल से निकाला था, कौन सा लेवल था आपका, ये लेवल था। आप बल्कि लेवल ना मार्क करें, आप यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर लें समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, ठीक है। जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर आपका यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद फिर से हमारा वही लॉजिक है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गैप अप ओपन होने के बाद अभी ये हमारा जो है फिबोनाची के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आएगा। और यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर एम टाइप पैटर्न बना और एम पैटर्न को ब्रेक कर दे डाउन साइड में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फिर से एक डाउन साइड का ट्रेड बनता है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा सेम आपका वही जो कल का हमारा इंपॉर्टेंट स्विंग लो था 44,750। आज का इंपॉर्टेंट स्विंग लो 44,655। और अगर इसके नीचे भी हमारा बैंक निफ्टी आता है तो हमारे फिर टारगेट निकल के फाइनल टारगेट जो हमने निकाल के रखा है वो है 44,665, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स इस टाइम काफ़ी नॉइजी है, तो इसमें बहुत ही देखिए व्यू आपका भले भी कितना सही हो, लेकिन अगर आपकी एंट्री गलत हो जाएगी तो आपके लॉसेस होने ही होने। मेजरली अगर आपका सेगमेंट है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड अगर थोड़ा सा भी उल्टा पड़ता है तो उसको अपोजिट साइड के डायरेक्शन से, अपोजिट साइड के ऑप्शन से उसको सेल करके हम पोजीशन को हेज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट कहीं पर भी आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रेंज में चला जाएगा तो आपके दोनों ऑप्शन में ही आपके लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड ही करिएगा बैंक निफ्टी इंडेक्स में, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स इस टाइम बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा इसमें अप साइड डाउन साइड मूव लग रहे हैं, ठीक है। तो और हाँ एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताना ये चाहूँगा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में इस समय मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैंक्स की खासतौर से जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उनको आप कल सुबह जब मार्केट खुलेगी तो आप एक चीज़ में ये देख लीजिएगा कि किसी ना किसी पर्टिकुलर 1 या 2 बैंक या 3 बैंक को, खासतौर से 1 से 2 बैंक को पर्टिकुलरली सारे बैंक एक तरफ जा रहे हों, किसी एक ना एक बैंक को जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डाउन साइड कर देंगे। अगर सारे बैंक डाउन साइड जा रहे हैं तो किसी ना किसी एक बैंक को ये लोग अप साइड में मुख कराते हैं। वो इसलिए किया था क्योंकि इनको इंडेक्स को मैनेज करना है। देखिए इंडेक्स क्या है, इंडेक्स कुछ और नहीं है, 4 आपके 12 जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उन बैंक से मिलकर ही बैंक निफ्टी इंडेक्स बना है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करने के साथ साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI बैंक, 2-4 और आपको छोटे मोटे बैंक है, मेजर बैंक का नाम मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करने के साथ साथ इन मेजर बैंक के कंपोनेंट्स को भी आपको जो है ध्यान रखना होगा। ये चीज़ ज़रूर देख लिया करिए कि सारे बैंक एक साथ आपके फ्लो में है कि नहीं है, ठीक है।
इस चीज़ को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जो मेजर बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये मेजर बैंक आप जो है तो इनके चार्ट को भी आप ट्रैक करते रहा करिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में वन साइड तभी मिलता है जब ये सारे बैंक एक साइड एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।